हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में रेलवे के लिए जो जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम लोग पादप जगत के बारे में जानेंगे, यानी जीव विज्ञान में जो पादप जगत के बारे में हम लोग इसका देखेंगे। इसमें से कम एक या दो प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बने रहिएगा, पूरा देख के वीडियो जाइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछा गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कवक जिस उप जगत में आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग थैलोफाइटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कवकों में पर्णरिम पाया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, पर्णरिम जो है नहीं पाया जाता है, क्योंकि पर्णरिम के कारण जो होता है ना, पौधे जो होते हैं उसमें पाया जाता है पर्णरिम। ठीक है, क्या कवकों में श्रवण ऊतक पाया जाता है? तो इसमें ये भी नहीं पाया जाता है। कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कवकों का अध्ययन करते हैं। और एक हमारा फाइकोलॉजी होता है, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का करते हैं। ठीक है, क्या कवक अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उनमें पर्णरिम जो है अनुपस्थित होता है। जिसमें पर्णरिम रहेगा वो जो है भोजन बनाएगा, जिसमें पर्णरिम नहीं रहेगा वो भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कोपीफिलस कवक नाम से इसको जानते हैं, जो गोबर में अधिकतर उगता है, चाहे जो जहाँ गंदी चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है ये कवक उगता है। तो उसको हम लोग कोप्रोफिलस कवक नाम से जानते हैं और ये खाने योग्य नहीं होता है। कवकों की शरीर रचना होती है, तो इसकी जो रचना होती है, इनकी शारीरिक रचना एक कोशिकी अथवा धागे जैसी रचनाएं कवक सूत्रों जैसी होती है। ठीक है, यानी कवक की जो शारीरिक रचना कैसी होती है? तो शारीरिक रचना एक कोशिकी होती है। ठीक है, आगे। कवक सूत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कवक जाल के नाम से उसको जानते हैं। यानी जब कवक सूत्र जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवक जाल के नाम से उसको जानते हैं। वह कवक जिससे कवक सूत्रों में पट नहीं होता है उसको हम लोग फाइकोमाइसिट्स के नाम से उसको जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिट्स के नाम से उसको जानते हैं। वह कवक जिसके कवक सूत्र में पट होता है उसको हम लोग एस्कोमोमाइसिट्स के नाम से उसको जानते हैं। कवक सूत्रों की भित्ति बनी होती है, तो इसकी भित्ति कैसी बनी होती है? तो कवक सेलुलोज, काइटिन अथवा केलोस की बनी होती है, जो कवक सूत्र होती हैं। कवक में संग्रहित भोजन होता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, क्या कवक कोसा में कोसा द्रव्य, केंद्रक तथा रसधानी होता है? तो आप बोलेंगे हाँ होता है। ठीक है, किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो राइजोपास, म्यूकर तथा एस्परजिलस जो नाइजर होते हैं, इसमें क्या होता है? तो काला फफूंद कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? काला फफूंद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। जिसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम के नाम से इसको जानते हैं। जिसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं इसको न्यूरोस्पोरा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी जो कवक होते हैं कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये जितने भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं? ये भोजन को ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी कवक के उदाहरण कौन कौन है? तो एक राइजोपास होता है और एक पेनिसिलियम और एक मार्चेला जो होता है, ये क्या होता है? तो मृतोपजीवी कवक के उदाहरण होते हैं और ये कौन सा भोजन करते हैं? तो सड़े गले को उठा के खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जो कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं परंतु कुछ परिस्थितियों में ये मृतोपजीवी हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उसको हम लोग विकल्पी मृतोपजीवी के नाम से उसको जाना जाता है। विकल्प परजीवी कवक का उदाहरण है, तो इसको हम लोग फ्यूरोसीरियस के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्यूरोसीरियस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट। क्या कवक परभक्षी भी होते हैं?
तो आप बोलेंगे हाँ। परभक्षी का मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं और दूसरों का सेवन करते हैं उसको परभक्षी बोलते हैं। परभक्षी कवक किसे कहते हैं? तो जो कवक छोटे-छोटे कीटों, प्रोटोज़ोआओं को पकड़कर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो परभक्षी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है? परभक्षी कवक के उदाहरण कौन-कौन होते हैं? तो एक जो होता है डेक्टिलेला होता है और एक वो आर्थ्रोब्रोटिस जो होता है, बोट्रिस जो होता है, ये परभक्षी के उदाहरण होते हैं, यानी जितने भी परभक्षी कवक हैं। वे परजीवी कवक जो पोषक पदार्थों के अंदर ऊतकों में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अंतःपरजीवी के नाम से जानते हैं, जो पोषक पौधों के अंदर ऊतकों में रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कवकों को जिस उपजगत में के अंतर्गत रखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो थैलोफाइटा बोलते हैं। कवकों का जिसके द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे अधिक प्रचलित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मार्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्टिन। मार्टिन ने कवकों को वर्गीकृत किया है, तो इसको 3 उपभागों में बाँटा गया है। पहला साइज़ोमाइसिट्स, दूसरा मैक्सिमाइसिट्स, तीसरा जो होता है यूमाइसिट्स जो है, ये इसके 3 कवकों में बाँटा है, ठीक है? नेक्स्ट डबल रोटी बनाने में जिस कवक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको लोग बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट भी एक कवक होता है। जिन कवकों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है उसको हम लोग एगारिकस छत्रक कहते हैं या मर्चेला गुच्छी आदि के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कुछ कवक द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में जानेंगे कि किन कवक से जो है कौन सा रोग होता है, ठीक है? जैसे दमा की बात करते हैं तो दमा जो रोग होता है, ये एम्प्रोजलसिस फिगमेंट्स नामक कवक से जो होता है दमा रोग होता है। एथलीट फुट की बात करेंगे तो ये टीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा ये एथलीट फुट हो रहा है। खाज की बात करेंगे तो ये एकरस स्केबिस के नाम से जो होता है खाज रोग होता है। गंजापन की बात करेंगे तो ये टीनिया कैपिटिस नामक से जो है कवक से जो है गंजापन होता है। और बात करेंगे दाँत की बात करेंगे तो दाँत जो होता है ये टाइकोफाइटन लेस्कोस नामक जो है कवक से जो होता है, एक कवक रोग होता है तो दाँत होता है, ठीक है? बाकी दाँत से बनने वाले जो कवक से जो रोग होने वाले हैं, दमा है, एथलीट फुट है, खाज है, गंजापन है, दाँत है, ये सब क्या है? तो इससे बनने वाले रोग हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पनीर उद्योग में कवक प्रयोग में लाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एस्परजिलसिस और पेनिसिलियम उसको हम लोग बोलते हैं, जो पनीर उद्योग में जो कवक प्रयोग में लाए जाते हैं। एल्कोहल बनाने में किस कवक का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसमें ईस्ट का यूज़ करते हैं और ईस्ट का यूज़ जो है हम लोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो डबल रोटी बनाने में करते हैं। वे कवक जो पौधे पर कीड़े-मकोड़े द्वारा रोग फैलाने में रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको एस्चरसोनिया एलिराइट्स, इशोरिया फेरिनोमस, एक्विवा स्पॉलिक्योसिस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल का निर्माण जिन कवकों द्वारा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एस्थरलीनस बोलते हैं। म्यूकर तथा साइट्रिमाइसिस द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं जिन कवकों द्वारा किया जाता है। प्यूमोरिक अम्ल जिस कवक से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग राइजोपस निग्रिकेंस से उसको बोलते हैं। एमाइलेज एंजाइम प्राप्त किससे किया जाता है? तो उसको हम लोग एस्परजिलस ओरायूसी कवक से जो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो एमाइलेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पेक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है तो पेनिसिलियम कवक द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। आर्गेस्टिराल का संश्लेषण कहाँ किया जाता है? तो ये ईस्ट द्वारा किया जाता है। राइबोफ्लेविन जिसका नाम विटामिन बी2 है का संश्लेषण जिस कवक द्वारा किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अस्विया गोसिपी के नाम से इसको जानते हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स कवकों में बनाई जाती है, कवकों से बनाई जाती है? तो क्लोरोमाइसिटिन बनाई जाती है, तो नियोमाइसिन बनाई जाती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है, टेरामाइसिन और भी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक कवकों से बनाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट जिबरेलिन्स नामक पादप हार्मोन किस कवक से तैयार किया जाता है? तो फ्यूजेरियम मेनिलिफार्मी से। कौन से कवक आनुवंशिक कोशिका विज्ञान और उपापचय की खोजों में प्रयोग किए जाते हैं? तो न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और एस्कोबोलस जैसे प्राप्त किए जाते हैं। फसलों के कौन से रोग कवकों के कारण होते हैं? सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूँ का ढीला स्मट, गेहूँ का किट्टू, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय,
मूंगफली का टिक्का, धान की भूरी, पड़चेती, क्रूसीफर का ब्राउनी, मिल्ड्यू रोग आदि जो है इससे जो है क्या होता है मतलब कि ये रोग का प्रमुख कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है। तो टीनिया पेडिस नामक से जो है एथलीट फुट जो होता है जो कवक होता है। दाढ़ी एवं बालों में दाद जिस कवक के कारण होता है उसको हम लोग ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम से परजीवी नामक से जो परजीवी कवक से जो होता है ये दाढ़ी और बालों में दाद होता है। शैवाल वनस्पति होता है तो ये थैलोफाइट वर्ग का होता है। शैवाल में क्या अनुपस्थित होता है तो इसमें वास्तविक जड़ें और पत्तियां तथा तना जो है इसमें क्या होता है अनुपस्थित रहता है जो हमारे सवाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। वे कवक जो कपड़ों को नष्ट कर देते हैं उसको एल्टरनेरिया बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा बोलते हैं और कीटोमियम बोलते हैं। कागज को नष्ट करने वाला जो कवक होता है उसको सिफेलोथिसियम बोलते हैं, प्लेडोस्पिरियम बोलते हैं और फ्यूजेरियम बोलते हैं। वे कवक जो रबर के सामान को नष्ट कर देते हैं उसको एस्परजिलस व पेनिसिलियम की कुछ जो जातियाँ होती हैं ये क्या होती हैं उसको नष्ट कर देती हैं, जो रबर के सामान को क्या करते हैं नष्ट कर देते हैं। यानी कवक भी देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इसमें कुछ जो है एक बीजी पत्री पौधों को देखेंगे जिनका कुल का नाम और प्रमुख पौधों के नाम देखेंगे। जैसे लिलियसी की बात करेंगे तो ये कुल का नाम है और इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं तो लहसुन आता है और प्याज आता है। पालमी की बात करेंगे तो इसमें सुपारी आता है, ताड़ आता है, नारियल आता है और खजूर आता है, ये पालमी में आते हैं। गिरमेसी में कौन कौन आता है तो गेहूँ आता है, मक्का आता है, बाँस आता है, गन्ना आता है, चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, जौ आता है, जई आता है आदि। ये सब जो है एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं एक बीजपत्री। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि शैवाल कहाँ पाया जाता है तो ये जो होता है शैवाल ताजे जल में पाया जाता है या समुद्री जल में पाया जाता है या गर्म जल के झरनों में। कहाँ पाया जाता है तो गर्म जल के झरनों में पाया जाता है, भीगी मिट्टी में पाया जाएगा या पेड़ के तनों की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालों को हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग क्रिप्टोफाइट्स के नाम से इसको जानते हैं जो बर्फ़ पर शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।